बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस गए गुज़रे दौर में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्मीद का चिराग जलाए हुए हैं उन लोगों के लिए जिनके पास सोर्सेज होने के बावजूद वो जो लोग नाशुक्री करते हैं। तो उन लोगों के लिए आज का एक वीडियो मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था कि उन लोगों के लिए जो आज की वीडियो है, एक ऐसे साहब जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं, हाफिज़ वज़ीर हैं इनका नाम। पिछले 10 सालों से ये इसी पॉइंट पे बैठे हुए हैं और इस पॉइंट पे बैठ के ये कुर्सियाँ बुनते हैं, चारपाइयाँ बुनते हैं, पीढ़ियाँ बुनते हैं और इस तरह का काम करते हैं कि वो अपनी रोज़ी खुद कमाते हैं। हालांकि वो ब्लाइंड हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तो ऐसी अजीम हस्तियों के लिए हमें एक तो दुआ करनी चाहिए। हाफिज़ कुरान है और सेल्फ़ एस्टीम उनकी अपनी जगह पे कायम है। हमारी ग्रूमर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पिछले 8-10 सालों से उनकी मदद कर रही है, लेकिन ये मदद करने का भी फ़िक्रा जो है मैं उनके सामने उनकी सेल्फ़ एस्टीम को डैमेज करने के लिए नहीं बोलना चाहता। लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल भी पूछते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप जो लोग हमारे साथ अटैच हैं, अल्लाह ताला की मदद और आप लोगों की मदद के साथ हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो लोग हाथ नहीं फैलाते और अपनी रोज़ी रोटी को हलाल करते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और मिल के जानते हैं, पूछते हैं, मिल के पूछते हैं कि भाई उनके दिल में कौन सा ऐसा जज्बा था जिसने उन्हें हाथ फैलाने से मना किया और वो कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं और आगे उनका क्या प्रोग्राम है। जी, हाफिज़ वज़ीर साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, क्या हाल है? सामने आपके वीडियो बन रही है और मैंने आपका तारुफ़ कराया है। आप जो है ये कुर्सियाँ बुनते हैं यहाँ पे और ये देखें, ये इन्होंने ये बुनी है, ख़ुद बुनाई की है जी आपने? जी जी, ये भी और ये भी। ये चेयर देखें जी ज़रा, ये चेयर इन्होंने अपने हाथ से बुनी है। हालांकि ये ख़ुद ब्लाइंड हैं, देख नहीं सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे देखने वालों के लिए ये मशाल राह हैं कि ऐसे लोगों की हमें सबको मिल के मदद भी करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और कि वो किस हाल में हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। तो 15 दिन से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं इस हवाले से कि भी कोई काम नहीं है। बैठें जी हाफिज़ साहब। तो मैंने इनसे पूछा आज से कोई 8 साल पहले करीब कि भाई आप जब काम नहीं मिलता तो क्या करते हैं? तो कहते हैं कि भाई नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते हैं। तो मैंने कहा खाना वाना कैसे? तो कहते बस वो मिर्चों के साथ, चटनी के साथ। तो 3-4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और फिर 2 रोटियां होती हैं तो हम हाफ कर लेते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ग्रूमर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इनके राशन का और इनका वो किया। ये हमारा फ़र्ज़ है बेसिकली। इन्होंने मुझे नहीं कहा, मतलब ये बड़े आदमी हैं, ये इतने बड़े आदमी हैं कि ये ख़ुद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ के उनके लिए कुछ भी करें। तो वो अपने उनके लिए कुछ नहीं करना, बेसिकली वो हमने अपने लिए करना है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेगेसी है कि जो आपने बांट दिया वो आपको बचेगा, बाकी जो खा गए पहन गए वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाफिज़ कुरान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज़ुल कुरान हूँ। आपने किस उम्र में हिफ्ज़ किया था? जी ये तकरीबन मेरी उम्र थी 12-13 साल उम्र थी मेरी। अच्छा जी, ये बताइए कि ये बिनाई जो है आपकी बचपन से ऐसे ही है, पैदाइशी, या बाद में ख़त्म हुई? एक आँख तो मेरी 2 साल का था मैं, तो मेरी ख़त्म हो गई थी। दूसरी जो है ना कि ये तकरीबन मैं 7 साल का था। मुझे याद है कि रोशनी देखी है मैंने। अच्छा। रोशनी अंधारा मैंने देखा है। तो लेकिन आंखों की बिनाई ना होने के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी ना? जी 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 बिल्कुल। ये ब्लाइंड स्कूल से मैंने ये हुनर सीखा। अच्छा, मेरा इलाका जो है उस शरीफ है जी, माशाल्लाह। उधर का हूँ मैं, इधर मैं आया हूँ, चलो मेरे बच्चे भी पढ़ लेंगे माशाल्लाह। तो बच्चे पढ़ाने के लिए आप गांव से शिफ्ट हुए यहाँ पे? जी जी जी। तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? 3 बच्चे हैं, एक बच्चा हुनर सीख रहा है, 2 बच्चे हैं वो पढ़ रही हैं माशाल्लाह जी। तो आप जो है ये बताइए कि आप ये हुनर सीखने के बाद अब क्या क्या काम कर लेते हैं आप? बस ये कुर्सियाँ बुन लेता हूँ, छोटियाँ पीढ़ियाँ भी बुन लेता हूँ, बच्चे भी पढ़ा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 18 साल मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, कुरान पाक बहुत सारे हिफ्ज़ किए हैं, बच्चों को भी, लड़कियों को भी, लड़के भी। तो अब गुजारा नहीं हो रहा था उधर मेरे इलाके में, फिर मैं इधर आ गया, चलो मेरे पास हुनर है, कुछ इधर से रोज़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। बच्चे भी पढ़ लेंगे, कुछ रोज़ी भी हो जाएगी माशाल्लाह। जी।
अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कांजू चौक, रफ़ीक अमर रोड से कांजू चौक आके सीधा आगे जाएं रहमानिया मस्जिद वाली साइड पे, तो उस पे डबल रोड जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पे ये बैठे हुए हैं उस पॉइंट पे। पिछले 10 साल से ये काम कर रहे हैं और कभी भी किसी के सामने इन्होंने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन ये है कि ये काम कर रहे हैं, कभी कभी रोज़ी होती है, कभी नहीं होती, हवाई रोज़ी है, लेकिन ये फाका कशी कर लेते हैं, लेकिन कभी किसी के सामने इस तरह से हाथ नहीं फैलाया। तो ये बड़ी बात है, बड़ी अज़मत की बात है। तो वो कहते हैं ना कि गरीब वो नहीं है जिसकी जेब में पैसे नहीं हैं, बल्कि गरीब वो है जिसके पास सलाहियत है लेकिन वो काम नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये एक अमीर आदमी है, मैं ये समझता हूँ, और ये बड़े दिल के आदमी हैं, हाफिज़ कुरान है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला ने इनके सीने में कुरान पाक महफूज फरमाया है और ये कुरान भी पढ़ाते हैं, और वो ज़ाहिर है कि फरमाया गया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए या सीखे और सिखाए। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के लिए टेक केयर करें। जी सर, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं आवाम के लिए? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरी जगह थी सरकारी नहर अबूज़ाबिल नहर पे, फौज शरीफ, वो भी कमेटी वाले तोड़ गए हैं। हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं जी, हम तो बेसहारा हो गए हैं बिल्कुल। अल्लाह ताला सबका सहारा बने, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी करे। ये किराए के मकान में यहाँ रहते हैं और ये इस जगह पे होते हैं। इनसे 11,000 वो रुपया किराया भी है, उसके किराए की मद में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन इनकी मदद करती है। मगर अगर आप वैसे तो अल्लाह ताला की मदद है, फिर कोई ना कोई सोसाइटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन सोर्स बन जाती है, डायरेक्ट मिलना चाहें तो इनसे मिल के इनका हाल अहवाल ज़रूर पूछें। ऐसे लोगों का हम पे हक़ है और ये हक़ जो है हमें अदा करना चाहिए। जी, नंबर इनका मैं दे दूँगा अभी इस वीडियो के एंड में, अगर आप डायरेक्ट इनसे बात करना चाहें तो कर सकते हैं। हाफिज़ वज़ीर साहब इनका नाम है और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े आदमी हैं, शायद मुझसे भी बड़े आदमी हैं, मैं तो छोटा आदमी हूँ। मुझे ये शुरू में मैंने कहा कि जी आप, मुझे कहते आप चेयर पे बैठेंगे, मैं नीचे, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, आपसे ऊपर बैठ नहीं सकता हूँ, मैं चेयर पे नहीं बैठूँगा, आप चेयर पे बैठेंगे। आप मुझसे बड़े आदमी हैं क्योंकि आपके दिल में, सीने में कुरान पाक है। तो आप इस डिसेबिलिटी के बावजूद शुक्रगुजारी के जज्बात से सरशार हैं, तो शायद मैं तो कभी इतना दिल से शुक्र अदा नहीं करता। तो अल्लाह ताला का हमें सबको शुक्र भी अदा करना चाहिए, जो जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं। और फिर नेमतों के शुक्र करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अल्लाह ने जिन लोगों को नेमतों से महरूम रखा है, हमें उन लोगों की केयर करनी है, उनके साथ शेयर करना है इन नेमतों को, तभी अल्लाह हमसे राज़ी होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो शॉर्टकट मेरे नज़दीक है वो यही है कि उसकी मखलूक की खिदमत की जाए। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।